हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मोनू पर। आज हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी का मीनिंग जानेंगे और बायोलॉजी के कुछ ऐसे साइंटिस्टों के बारे में जानेंगे जिनका बहुत बड़ा योगदान है बायोलॉजिकल फील्ड में। और आज हम 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। उस चैप्टर में बहुत चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हमको पता चलेगा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कब बोलते हैं और नॉन लिविंग जो होता है उसको नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है, सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी का जो वर्ड का मीनिंग है उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो बायोलॉजी होती है वो एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी अबाउट लाइफ का अध्ययन किया जाता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं वो देखिए, बायोलॉजी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड होता है जिसको टू वर्ड्स में हम डिवाइड करते हैं। जैसे पहला होता है बायोस और दूसरा होता है लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मीनिंग क्या हो गया, लाइफ, मतलब बायोस। ठीक है, और दूसरा हो गया लोगस, तो लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो इसका सीधा सीधा जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस शब्द का जो अर्थ होता है, इस वर्ड का जो मीनिंग अगर हम देखें तो इसका वर्ड का जो मीनिंग डायरेक्ट वो निकल के आता है स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ इज द बायोलॉजी। तो यहां पर जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है स्टडी ऑफ लाइफ इज द बायोलॉजी। मतलब इस बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, एक जीव के जीवन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से एक जीव जीवित रहता है, उसकी ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, ऐसी कौन कौन सी लिविंग प्रोसेसेस हैं जो एक जीव को जीवित बनाती है और किसी नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती है। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करेंगे इस लेक्चर में। और दूसरी बात करते हैं यहाँ पर आप देखिए, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के लाइफ फॉर्म्स पढ़ते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और उनमें होने वाली जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, नर्व सिस्टम हो गया, इनके बारे में हम जो डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, जो डिफरेंट प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का सीधा सीधा मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, बायोलॉजी का यहाँ पे सीधा सीधा मीनिंग हो गया स्टडी अबाउट द लाइफ, दैट इज बायोलॉजी। जैसे कि केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हम केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हम फिजिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पढ़ते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, बायोलॉजी जो होती है वो उसमें हम लाइफ का अध्ययन किया जाता है, जीवित जीवों के बारे में जाना जाता है। और आपको पता है जीवित जीव कितने इस संसार में, आपको हम आगे इस चैप्टर में बताएंगे। जब क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो सारे सजीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें सबको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो कमिंग लेक्चर्स है उनमें हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ये जानते हैं कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ, दैट इज बायोलॉजी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या होता है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमको ये जानने को मिलता है कि किस प्रकार से जो जीव की उत्पत्ति हुई है, जो एक सजीव जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से इस धरती पर आए हैं, उसकी भी एक प्रक्रिया बताती है बायोलॉजी के बारे में। ठीक है ना, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीव के बारे में बताता है किस प्रकार से ये उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं जिसका योगदान लगभग सभी फील्ड्स में रहा है। फिजिक्स में भी इन्होंने अपना योगदान दिया, केमिस्ट्री में भी दिया है, एथिक्स में दिया है, इकोनॉमिक्स में दिया है, यहाँ तक कि बायोलॉजी में भी दिया है। तो द ग्रेट साइंटिस्ट नेम इज एरिस्टोटल, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लिए, आपको एक एमसीक्यूज के रूप में मिल सकता है कि हु इज द फादर
ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, या डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होता है और फादर ऑफ जूलॉजी कौन होते हैं, तो आपको आंसर देना है एरिस्टोटल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, यहाँ पे इनकी इमेजेस दी गई हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो बायोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड है, तो द लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम स्टार्ट करेंगे बेटा। इसके बारे में जानने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली इस चैप्टर में हम जानेंगे, हम जानते हैं कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। आपके घरों में जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि घर है, दीवारें हैं और टेबल कुर्सी, लाइट, पंखा और घर के जितने भी बर्तन होते हैं वो सब नॉन लिविंग थिंग्स है भाई, वो जीवित नहीं है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि वो जीवित नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर जीवित कौन है तो पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए और डॉग्स, हम मानव भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि दोनों में अंतर बता सकते हो, सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। लेकिन हमको यहाँ पर प्रूव करना है, साइंटिफिकली प्रूव करना है, बायोलॉजी के अंदर प्रूव करना है कि बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली एक जीव को जीव क्यों कहा जाता है। ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जो एक जीव के अंदर होती है और निर्जीव के अंदर नहीं होती। ऐसे कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो जीव को परिभाषित करते हैं और निर्जीव को परिभाषित नहीं करते। मतलब ऐसे कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं करते हैं। तो इसी चैप्टर में हम यही जानेंगे। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दो सुंदर मैंने डायग्राम दिए हुए हैं। यहाँ पर चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़े होकर एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर लेते हैं, चिड़िया का बना लेते हैं। उसी प्रकार क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, क्या होता है मानव में, क्या होता है छोटे बेबी होते हैं, उसके बाद ये डेवलप्ड होके एडल्ट बन जाते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। हम भी कभी छोटे थे और उस प्रकार से हमारी जो लाइफ है वो भी हम अकॉर्डिंग टू हमारी एज के अनुसार हम बढ़ते चले गए और एक दिन बुढ़ापा भी आएगा और हमको मौत भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इस डायग्राम्स के द्वारा क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा एक जो चिड़िया होती है उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अंडे से बाहर आते हैं और वो एक वयस्क में बदल जाते हैं। ठीक है ना। तो इसकी जो लिविंग प्रोसेस होती है, ये चारों तरफ जो हमारे चारों तरफ जो उपस्थित चीज़ें हैं, लिविंग प्रोसेस क्या होती है, जीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली पढ़ेंगे। इससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि आप बता पाओगे कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऐसे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते, इस वजह से ये लिविंग थिंग्स कहलाती है। ठीक है ना। तो ये आप समझ चुके होंगे हम इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा फर्स्ट फोकस रहेगा वो ये है कि दोनों में एक बार हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं और लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं। मैंने आपको बता दिया, घर में आप आसपास देखोगे, आप घर के बर्तन, दीवार, कूलर, टीवी, पंखा सब क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ठीक है ना। और अब हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे नेचुरल में क्या होती है, वाटर, एयर, सोयल, माउंटेन, लाइट, होम यूटेंसिल्स, घर के जो बर्तन हो गए, प्रकाश हो गया और पर्वत हो गए, जितने माउंटेन्स देखते हैं। ठीक है। सोयल, मिट्टी, नॉन लिविंग थिंग्स है ऑफ कोर्स। ठीक है। एयर जो हवा हम ब्रीथ करते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स है और वाटर जो होती है वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिए गए हैं, वाटर हो गया, एयर, सोयल, माउंटेन्स हो गए। ठीक है ना। और ये सब जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग्स में क्या होता है बेटा, एक प्लांट्स हो गया, एनिमल्स, फंगाई और बैक्टीरिया। ठीक है ना। ये क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। तो लिविंग थिंग्स में आपको यहाँ पे एक लेडीज दिखाई दे रही है, ह्यूमन बींग्स के अंदर आ गए। एनिमल्स जो होते हैं, यहाँ पे आपको हॉर्स दिख सकता है, घोड़ा है, यहाँ पे प्लांट्स है और फंगाई, बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमने ये तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, हमने मोटे मोटे तौर पे बता दिया कि ये तो लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन हम कैसे बता पाएंगे कि एग्जैक्टली लिविंग थिंग्स जो होती है, जो सजीव होते हैं, जो सजीव होते हैं उनमें ऐसे कौन से गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो निर्जीव जो चीज़ होती है उससे अलग होते हैं। और जब हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली सर ये जो
कैरेक्टर होते हैं, ये जो गुण होते हैं केवल सजीव में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं कि अगर मान लीजिए कोई लिविंग थिंग्स है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। उससे पहले हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो दी लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे, सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा व्हाट इज लाइफ, मतलब हम लाइफ को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द लाइफ, हाउ कैन यू डिफाइन द लाइफ, यू आर सेइंग दैट this is living things, this is non living things, but how can you differentiate, how can you differentiate? इसके लिए क्या होता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि लाइफ को अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होंगे जो आपको बताने पड़ेंगे। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद में जानेंगे बेटा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, मतलब उन ऑर्गेनिज्म को आपको ने पहचान लिया कि ये लिविंग थिंग्स है, अब उनको क्या करेंगे, हमारी स्टडी के लिए, हमारे अध्ययन के लिए उनको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में उनको क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी एक ऐसी साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करते हैं, उनको जमा देते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं उनका, जिससे हमें स्टडी में आसानी हो, उनके बारे में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में जानने को हमको मिले कि किस प्रकार से एक जो जीव होता है वो दूसरे जीव से किस प्रकार से रिलेटेड होता है। वन लिविंग ऑर्गेनिज्म हाउ इट कैन बी कनेक्टेड विद द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बारे में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज पढ़ेंगे। भाई अगर मान लीजिए आप इनको डिवाइड कर रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, आपको पता चल गया किस प्रकार से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। उसके बाद में आपको इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। उनके लिए आपको क्या होती है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। उसके बाद में कुछ ऐसे टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कुछ जीव जो होते हैं वो पहले से विलुप्त हो गए, जैसे डायनासोर हो गया, बहुत से ऐसे पेड़ों पौधों की प्रजातियां होंगी जो विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है ना। या फिर टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब ये भी होता है कि अगर मान लीजिए आप कहीं किसी क्षेत्र में जा रहे हो और वहाँ पे आपको कुछ ऐसा मान लीजिए चिड़ियाघर है और हर्बेरियम होता है, ठीक है ना, संग्रहालय होते हैं, मतलब जो जू हो गया, ठीक है, हर्बेरियम हो गया, उसके अलावा जो भी मान लीजिए म्यूजियम होता है उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज के सैंपल्स मिल जाएंगे। आप जू में जाते हो, आप टाइगर्स को देख लेते हो, बियर्स को देख ले, मंकी, डंकी, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के स्नेक होते हैं और अलग अलग तरीके के जीव पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं, जिससे आप क्या होता है कि उस क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज होती हैं, जीवों की जो प्रजातियाँ होती हैं, उनको आप एक जगह देखते हो। तो टैक्सोनॉमिक एड के बारे में भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स पे। पहला होता है व्हाट इज लाइफ, लाइफ को डिफाइन करेंगे। उसके बाद में टैक्सोनॉमिक एंड सिस्टमेटिक वर्ड्स को जानेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे कि इनको डिवाइड कैसे कर सकते हो आप, कैसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी और के अलग अलग ग्रुप में कैसे आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। उसके बाद हम टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए और बिल्कुल हम इस चैप्टर में अच्छे से समझने वाले हैं कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या होती है और इनके जितने भी जो दी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो हम पूरा कवर कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप बोलते हो कि व्हाट इज लाइफ, मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज लाइफ, तो मैं लाइफ के बारे में अगर आपको डिस्कस करना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ तो आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो हमेशा याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो गुण होता है, जो सबसे पहले जो कैरेक्टर होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है बेटा, कि उसके अंदर वृद्धि पाई जाती है, ग्रोथ करता है वो। जैसे हम छोटे थे हम बड़े हो गए, ठीक है ना। अभी आपको मैंने जो डायग्राम दिखाया उसमें देखा होगा चिड़िया के बच्चे छोटे होते हैं और फिर बाद में जाके बड़े होते हैं, पंख आने पर वो उड़ने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, समान स्पीसीज को, मतलब समान संततियों को जन्म देना, ठीक है ना। एक से दूसरे जीव का निर्माण हो, रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है ना। इनके बारे में डिटेल में बताएंगे। मेटाबॉलिज्म जो होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हम खाना खाते हैं वो पाचित होता है, डाइजेस्ट होता है, हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, फिर हमारी बॉडी के एक सेल्स के पास पहुंचता है और उससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर की जाती है।
अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। हमको पता होता है कि आज गर्मी है या फिर सर्दी है या फिर किस प्रकार का मौसम रहेगा आज, ठीक है ना। अगर आपको मान लीजिए किसी ने सुई चुभाई तो आप अपना हाथ हटा लेते हो, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आपको एहसास होता है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप धूप में नहीं जाते हो, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हम क्या होते हैं स्वेटर पहन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होती है कॉन्शियसनेस होती है। और ये कॉन्शियसनेस जो होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाई जा सकती है, नॉन लिविंग। कोई पत्थर मान लीजिए कहीं पे पड़ा हुआ है तो वो कभी भी महसूस नहीं कर सकता कि उसको गर्मी लग रही है फिर सर्दी लग रही है, वो रेस्पॉन्स नहीं कर सकता। हम रेस्पॉन्स करते हैं, हमको पता होता है कि सर्दियाँ आ गई है, हमको स्वेटर पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे अंदर एक गुण पाया जाता है, ठीक है। इनके बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमको आपको बताएंगे कि इतने जो सब जो कैरेक्टर होते हैं इनके अंदर कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो डेफिनेटली ये बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस एक प्रकार का एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता है। इसका मतलब होता है शरीर के तापमान को बनाए रखना, बाहर किसी भी प्रकार की परिस्थितियां होती है। जैसे हमारा जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको हम बनाए रखते हैं एट एनी कंडीशन। अगर सर्दी आएगी तो हम स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारा अंदर का बॉडी टेम्परेचर वो बना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो 37 डिग्री सेल्सियस ये सूटेबल टेम्परेचर होता है, जिस वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। अगर इससे नीचे आ जाता है तो हमको कोल्ड हो जाता है, ऊपर चला जाता है हमको बुखार या फीवर आ जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है किसी भी जीव को डिफाइन करने के लिए, कि अगर मान लीजिए उद्विकास होना मतलब जेनेटिकल चेंजेस अगर अलग अगली संतति में आते हैं, जेनेटिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, जो मान लीजिए कोई भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाता है, लेकिन एक ऐसी संतति पैदा होती है, एक ऐसी प्रजाति पैदा होती है कि वहाँ के इन्वायरमेंट को एडजस्ट कर लेती है, तो वो क्या होता है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन जो शो करते हैं वो लिविंग थिंग्स शो करती है, जो सजीव होते हैं, जो सजीव प्राणी होते हैं वो ये शो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स शो नहीं करती। उसके बाद आती है सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये भी एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो सजीव के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डेथ, मतलब जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो एक जीव जो होता है जन्म लेता है लेकिन अंततः उसको मरना होता है, ठीक है ना। हमें भी कोई भी मानव होता है अगर जन्म लेता है तो एक दिन उसको मरना जरूर होता है। ये क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये सारे जो कैरेक्टर आपको दिए गए हैं, 8 जो कैरेक्टर्स मैंने बताए हैं, ये कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ ऐसे कैरेक्टर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो बताएंगे कि ये जो कैरेक्टर होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तो हम एग्जैक्टली उस कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली ये चीज़ बताएगा कि सजीव के अंदर डेफिनेटली ये गुण पाया जाता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं पाया जाता। तो परिभाषित गुण, भाई ये कैरेक्टर तो आपने पढ़ लिए, लेकिन परिभाषित गुण का मतलब होता है डिफाइनिंग फीचर। क्या पढ़ेंगे हम? डिफाइनिंग फीचर, मतलब डिफाइनिंग फीचर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। डिफाइनिंग फीचर को हम डिस्कस करेंगे, इससे हम बताएंगे कि एग्जैक्टली ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो बताता है कि ये लिविंग बीइंग्स में पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है, ठीक है ना। आप बिल्कुल समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर मान लीजिए आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और आपको छोटा मोटा जो भी डाउट आता है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से ये जो सारे कैरेक्टर हैं, अब इनमें से हम देखते हैं कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो डेफिनेटली ये बताते हैं कि ये सजीव के अंदर ही पाए जाते हैं, निर्जीव के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है।